से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मैं ये ज्ञान जो तुम बच्चों को सुनाता हूँ, ये जितना ही रमणीक है उतना ही गुह्य भी है। रमणीक बहुत है और रमणीक चीज़ तो सरल भी होती है, पर जितना ही सरल है उतना ही गुह्य है। और कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं समझ पाते हैं? बाबा कहते हैं, ये ज्ञान समझने लिए सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो यह ज्ञान जितना गुह्य है उतना ही रमणीक है। आज बाबा ने बड़ी रमणीकता से कई बातें कही है। तुम कौन हो, टाइटल भी दिए हैं, पर बड़े रमणीक ढंग से दिए हैं। बाबा कहते ये जितने भी देवताओं को देवियों को अलंकार देते हैं, ये सब तुम्हारे अलंकार हैं।
अगर हम ये जब लोगों को कहते हैं तो लोग कहते ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो देवताओं के अलंकार है। ये शंख भी तुम्हारा ही अलंकार है, स्वदर्शन चक्र भी तुम्हारा ही अलंकार है, ज्ञान की गदा भी तुम्हारा ही अलंकार है, और कमल का फूल भी तुम्हारा ही अलंकार है। और जो भी देवियों को भी देते हैं या देवताओं को देते हैं, तीसरा नेत्र दिखाते, बाबा कहते वो भी तुम्हारा ही अलंकार है। हाँ, इस पर बहुत विचार सागर मंथन चल सकता है, कैसे ये सारे अलंकार हमारे हैं। तो इस संगम युग पर भगवान हमको ये अलंकार देते हैं, तो हम सज तो जाते हैं अलंकारों से, लेकिन फिर भी बाबा कहते देवताओं को क्यों देते हैं? देवताओं के पास ये अलंकार है ही नहीं, है सब अहिंसा के अलंकार। लेकिन देवताओं को क्यों दे दिया है? क्योंकि ब्राह्मण उसको गिरा देते हैं। कल बाबा ने कहा ना, नाम भी इसलिए नहीं देते हैं, नाम बदनाम भी करते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, बाबा को छोड़ भी देते हैं, इसलिए और भूल भी जाते हैं, इसलिए बाबा कहते नाम वही रखो। तो ये अलंकार है तो हमारे, नशा चढ़ना चाहिए, ये हमारे अलंकार है। पर फिर बाबा कहते बच्चों को नहीं दिए हैं, नहीं दिखाए हैं ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते हैं। तो आज बाबा ने बड़े रमणीक ढंग से ये बातें कही है। कैसे नेत्र तो बाबा देते हैं, तीसरा नेत्र, फिर कईयों के नेत्र कैसे होते, वो छोटे होते, कईयों के बड़े होते, कईयों के धीरे धीरे खुलते। तो ये ज्ञान का नेत्र भी ऐसे ही है। तो बड़े रमणीक ढंग से बाबा ने बताया। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 7/9/2022 है। मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। बाबा जो हमें शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। और गुणवान फूल बनते बनते क्या बन जाएंगे? सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे ना। तो तुम्हें गुणवान फूल बनना है बाप की शिक्षाओं को धारण कर। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। बहुत नशा भी चढ़ा है आज बाबा ने। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी गुह्य रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? हमारी बातें गुह्य भी है, रमणीक भी है, लेकिन मनुष्य सुनकर मूंझते हैं। तो कौन सी? उत्तर है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ही ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं, हम ही त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। अब ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं, ये सब हमारे हैं। अब ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं, आपके कैसे हो सकते हैं, ये तो देवताओं के हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। और फिर दूसरी बात, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं वही शंख ध्वनि है, कोई वो शंख नहीं। रोज सवेरे सवेरे एक भाई है, खूब शंख बजाता है, जोर से शंख बजाता है, कहता है बहन जी मैं रोज सवेरे बजाता हूँ, हाँ फेफड़े खुलते हैं। अब वो तो अच्छी बात है, शंख बजाते हैं, ओम की ध्वनि निकलती है ना उससे। तो ये शंख ध्वनि वास्तव में कौन सी है? ज्ञान की शंख ध्वनि। तो तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है, इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। शंख ध्वनि से हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है, काठ की मुरली नहीं है। तो ये भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं
जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। ऐसे कैसे कहते रहते हैं, लेकिन जब ये समझते हैं कि ये कौन सुना रहा है, भगवान सुना रहे हैं, वो तो सत्य ज्ञान ही देंगे ना, तो तब बुद्धि में बैठता। लेकिन उसके लिए बाबा कहते पवित्र बुद्धि चाहिए, जो ये बातें पूरी समझ में आए। गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशियाँ मनाने की। ये संगम युग वो बहार का समय है। जब बहार आती है ना, स्प्रिंग सीजन आता है, तो कैसे फूल खिल जाते हैं, या बरसात पड़ती है तो कैसे जंगल भी हरे भरे हो जाते हैं। ये माउंट आबू में आप अगर आएंगे मार्च अप्रैल मई में, अभी जितनी हरियाली है वो मार्च अप्रैल मई में आते हैं। मई जून तो जब तक बारिश नहीं पड़ती तब तक सब सूखे पेड़ हो जाते हैं। हाँ, कई कहते इतने सारे सूखे पेड़ ये फिर हरे भरे हो जाएंगे। हम कहते हाँ हो जाएंगे। फिर जब बरसात के दिनों में आते कहते कितना हरा भरा हो गया माउंट आबू। तो क्या था और फिर क्या हो जाता है, क्योंकि वर्षा होती है। तो बाबा भी कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे रमणीक ढंग से बाबा ने ये बात बताई है। तो यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशियाँ मनाने की। ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान जानते हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार ही ये मौसम है। ये संगम युग हमारे लिए बहार का मौसम है, खुशियाँ मनाने का संगम है, यही समय है। और दुनिया को भूल जाना है तो यही समय है, यही मौसम है। हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की ये मौसम है। बहारी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। अब ये है बेहद के बहार की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। ये भी तुम ही जानो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कैसे हम ही कांटे से फूल बन जाते हैं। कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम इस ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष ये हाल होता है। माउंट आबू में आते हर वर्ष ये हाल होता है। बिल्कुल ऐसा सूखा हुआ जंगल होता है, लगता है जैसे कि कोई पत्ते है ही नहीं। तो हर वर्ष ये हाल होता है। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता। हर वर्ष ये हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास है। कौन सी मौसम? ज्ञान बरसात की बहारी मौसम फर्स्ट क्लास मौसम है। अब ये है कांटों की दुनिया। तो झाड़ कहता है, हाँ अभी जब ऐसे झाड़ सूख जाते हैं तो वो झाड़ भी तो कुछ कहते होंगे ना। वो झाड़ कहता है मैं तो कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। वो झाड़ भी ऐसे ही कहेगा बरसात मुझ पर पड़ेगी फिर मैं फूलों का झाड़ बन जाऊंगा। तो झाड़ कहता है, और ये बेहद का झाड़ भी कल्प वृक्ष कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ, फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। तुम भी कांटे बन गए थे, फिर ज्ञान वर्षा होती है तो फिर फूलों का झाड़ बन जाते। तो बाबा कहते तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो सोचो तो। रंक से राव बन जाते हैं, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं, असुर से देवता बन जाते हैं। क्या से क्या बन जाते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना।
साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु का साक्षात्कार माना केवल श्री नारायण का साक्षात्कार नहीं, लक्ष्मी भी उनके साथ है। और महालक्ष्मी का साक्षात्कार होता है माना केवल लक्ष्मी नहीं, नारायण उसके साथ है। तो बाबा कहते हैं विष्णु भी युगल रूप है ना, साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ये ज्ञान तो है नहीं। हाँ, 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। कई बार ध्यान में जाते थे तो बाबा लक्ष्मी नारायण का आह्वान करते थे, तो कैसे रास भी करते हैं। तो 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप समझाते हैं दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है, तुम दोनों को बुलाते हो, अकेली लक्ष्मी को थोड़ी बुलाएंगे, नारायण भी साथ में, तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी पीछे नारायण होता है, तब कहेंगे महालक्ष्मी। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे, क्या थे? एकदम कांटे थे, सो अब फूल बन रहे हो। ग्रंथ में भी कहा है मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी वार। देवताएं होते हैं सतयुग में, वो है दैवी गुण वाले। इस समय के मनुष्य है आसुरी गुण वाले, तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। देवताएं दैवी गुण वाले, कलयुग के मनुष्य आसुरी गुण वाले, और ब्राह्मण कौन से गुण वाले? हाँ, ईश्वरीय गुण वाले। तो तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ तुमको गुणवान बनाते हैं। बाबा की शिक्षा से हम क्या बन जाते हैं? बेगुण थे। बाबा कई बार कहते बेगुण थे, तो बेगुण से गुणवान बनते हैं। तो गुणवान का जो सबसे हाईएस्ट स्टेज कौन सा है? तुम क्या बनते हो शिक्षा से? सर्व गुण संपन्न। केवल गुणवान नहीं, वो तो चलो 2-4 गुण होंगे, पर सर्व गुण संपन्न। बाबा की शिक्षा से हम सर्व गुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते। भारत की महिमा माना केवल धरती की महिमा नहीं, परंतु भारत के रहने वालों की महिमा, भारत में उनके रहवासियों की महिमा। तो भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं। परंतु ये उनको पता ही नहीं है कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। भारत की महिमा किस आधार पर है? क्योंकि देवी देवताएं रहते थे इस भारत भूमि पर, इसलिए ये सोने की चिड़िया कहलाता था। परंतु बाबा कहते हैं उनकी इतनी महिमा गाते हैं भारत की, पर इतना भारत को संपन्न, इतना गुणवान देवता बनाने वाला कौन? बाबा कहते वो तो जानते नहीं। परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना बड़ा बड़ा बनाते हैं, शिव का मंदिर, लेकिन ऑक्यूपेशन का पता नहीं। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है, तुमको बहुत हर्षित रहना है। रोशनी मिल गई ज्ञान की तो बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, ये कमाई है, तो कमाई जो है वो पढ़ाई से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं। गोया सूर्यवंशी घराने का मालिक बनना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। चलो सूर्यवंशी के मालिक बनते, लेकिन सब तो एक जैसा पद नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते होंगे, ये भी किसको पता नहीं है। वहाँ
सिर्फ डायनेस्टी होगी और राजाई भी होगी। केवल राजा रानी अकेले थोड़ी होंगे, प्रजा भी तो उनकी होगी ना, पूरी राजधानी होगी। तो सिर्फ डायनेस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक साथ नहीं होते हैं, पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी थे। तो शिव बाबा ने नई दुनिया स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं। जैसे पतित दुनिया में नंबरवार मर्तबे हैं, तो पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं। प्रजा में भी होंगे मर्तबे, प्रजा में भी। जो बाबा कहते हैं शाहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, फिर दास दासी, ये सब प्रजा में आ जाते हैं। तो प्रजा में भी होंगे नंबरवार। वहां तो सबको सुख ही सुख है, भले कैसा भी हो, परंतु सुख ही सुख है। और यहाँ कितना भी बड़ा हो, लेकिन दुख ही दुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है सतयुग में। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार है। जैसे सतयुग में ऊंच से ऊंच डायनेस्टी है लक्ष्मी नारायण की। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राजाई कहेंगे, राजधानी कहेंगे। उनके बाद एक, एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, दूसरे के बाद फिर डिनाइस्टी चलती है, घराना चलता है राजाई का। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजकुमार राजकुमारी के लिए के नहीं कहेंगे राजा ही है इनकी। जब वो राजा बने, लक्ष्मी नारायण बने, तब कहेंगे डिनास्टी। राजाओं का नाम लिया जाता है ना, थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते, तुम सब जानते हो, सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना। कहाँ सूर्यवंशी राजाई और फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। प्रजा में भी चंडाल चाहिए न, शमशान घाट में मुर्दों को जलाने वाला वो भी तो चाहिए न, तो इसलिए वो भी बनते हैं। और कहाँ लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी विश्व का मालिक, तो कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी हम ऐसे ही देखते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। स्वर्ग में ले गए बाबा हमको, अभी फिर बाबा कहते आओ संगम पर। बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, मधुबन नहीं आए, तो बाबा कैसे उनसे इनको देखे। लेकिन वो कहाँ भी होंगे, वो कहते हाँ हमने बाबा को देखा है, भले साकार में न भी देखा हो। बहुत बच्चे जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं। कई गीता पाठशालाएं खोली और कईयों ने बाबा मुरलियों में कहते खोलो, तो फिर बड़ों की राय लेकर के गीता पाठशाला खोलते, लेकिन मधुबन कभी नहीं आए, ऐसे भी हैं। बीच में दादी ने खास गीता पाठशाला चलाने वाले भाई बहनों को बुलाया था, बहुत बहुत आए थे। तो कितनी गीता पाठशालाएं हैं चारों तरफ भारत में। तो बाबा कहते हैं आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए, ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। कई ऐसे भी हैं, विदेशों में तो भाई सेंटर चलाते, बहनें टीचर बहनें इतनी नहीं, तो भाई टीचर है। हाँ, बहुत सेंटर्स पर भाई टीचर्स है। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं, सम्मुख मिले भी नहीं हैं, फिर भी सर्विस कर आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते,
बाबा उनकी महिमा कर रहे हैं, बाबा को देखा भी नहीं तो भी कितनी सेवा करते हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम हो रूहानी पंडे, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप को याद करो। क्या रास्ता बताते हैं हम रूहानी पंडे? हे आत्माएं, बाप को याद करो। कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब इसका भी हिसाब है ना, बहुकाल माना क्या? बहुत काल, लेकिन कितना? तो फिर बाबा बताते हैं बहुत काल कितना समय अलग रहे आत्माएं परमात्मा से? 5000 साल। तो बाबा कहते हिसाब है ना, बहुकाल सिद्ध करके बताते हो ना कि कैसे 5000 साल से हम इस सृष्टि मंच पर है, फिर घर जाते हैं तो 5000 साल हम भगवान से बिछड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना, तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। जो शुरू में आते हैं सतयुग में, वही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी के घराने थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते आते 84 जन्म लगे हैं। सो भी सबके 84 जन्म तो हो न सके। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। ये रिमझिम में ना ज्ञान की वर्षा है। तो बाबा कहते वर्षा तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, तुम मनन चिंतन मंथन करते रहते हो। तो इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट्स जो होते हैं विद्यार्थी, उनको बस बुद्धि में पढ़ाई होती है ना, तो ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। कई कहते हैं मैं तो ग्रस्ती हूँ, कितना बड़ा ग्रस्त है मेरा, मैं कहाँ स्टूडेंट हूँ। हम कहते हैं हाँ हो स्टूडेंट, दुनिया में भी है, भले फैमिली में होते हैं, गृहस्थी है, परिवार है, उनका बाल बच्चे, तो भी स्टूडेंट बन के पढ़ाई भी करते हैं ना, क्यों नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कोई ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए भी दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है, भले परिवार में रहो, कहाँ भी रहो, यहाँ तो मुख्य पवित्रता की बात है। बाप और वर्षे को याद करना है और पढ़ना है। पवित्र जरूर बनना पड़े, वो है मुख्य धारणा हमारी। पवित्र जरूर बनना पड़े, कहते हैं ना, क्योंकि पवित्रता नहीं होगी तो ये ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहते हैं पवित्रता के बिगर धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो। तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तो मैं बुद्धि का ताला खोलूं। अब बाबा को कहते बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो, लेकिन पवित्रता भी तो चाहिए, तभी तो बुद्धि का ताला खोल लेना। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, सीधी बात है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई ये बातें समझ न सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं, हम थोड़ी ये स्वदर्शन चक्रधारी। श्री कृष्ण के हाथ में दिखाते स्वदर्शन चक्र चलाया, इनके गले काटे, तो बाबा कहते हो तो देवताएं हैं, हम थोड़ी है। तो वो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी तो देवता ही हैं। ये फिर कौन निकले हैं जो कहते हैं हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी है। लोग कहते हैं इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, कैसे हम स्वदर्शन चक्रधारी है। देवताओं के जो चक्र दिखाते ये कोई हिंसा का नहीं था, ये ज्ञान का स्वदर्शन चक्र है। स्व का दर्शन सृष्टि चक्र में हमारा कैसे होता है, बाबा कहते हैं वो मनन करो, मंथन करो। तो इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। फिर नॉलेज की शंख ध्वनि भी तुम ही करते हो, देवताएं तो नहीं करते हैं शंख ध्वनि, वहाँ देवताएं थोड़ी ज्ञान सुनाएंगे दूसरों को, ये तुम ही करते हो। वो तो शिव बाबा की
शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। इस समय शंख ध्वनि शिव बाबा करते हैं, फिर वो सुनकर अगले जन्म में देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? क्योंकि मुख चाहिए ना शंख बजाने के लिए। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो जरूर मुख द्वारा शंख बजाते हैं, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है, बांस की मुरली नहीं है, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। हाँ, ये कौन सी मुरली है? ज्ञान की मुरली, वो बांस की मुरली नहीं। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से तो कोई चीज चल न सके, कोई चीज चल न सके। सत्युग की बातें यहाँ भी है ही नहीं, तो कोई भी बात परंपरा से चल न सके। कहते भी हैं ये रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अब रक्षाबंधन तो पवित्रता का त्योहार है, तो रक्षाबंधन सतयुग में थोड़ी होगा, वहाँ देवताएं थोड़ी कोई एक दो को राखी बांधेंगे। तो ये रक्षाबंधन आदि परंपरा से चले आते कहते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से? कब से ये तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची? क्या शुरू से ही जैसे परमात्मा ने सृष्टि रची, सतयुग रचा, तो क्या सब पतित थे उस समय जो वहां रक्षाबंधन की आवश्यकता होती? क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? अगर पतित सृष्टि ही रची परमात्मा ने, तो परमात्मा को पतित पावन क्यों कहते हो? तो पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरों को सुनाना है तो मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कई बार बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे जाओ और मुख खोलने की प्रैक्टिस करो। अंदर ही अंदर समझो ये कौन है, कब आए, कैसे आए। हमारी गुलजार दादी बताती थी विचार सागर मंथन करने लिए भी ये 5 प्रश्न है, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या। ये सोचते सोचते विचार सागर मंथन कर सकते। और यही 5 प्रश्न है, कौन, क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि, जो हमें जंगल में भी ले जा सकते हैं और ये मुझा सकते हैं। पर ज्ञान के आधार से ये प्रश्न किया तो वो हमें जंगल से निकालकर बगीचे में ले जाएंगे, ज्ञान की गहराई में ले जाएंगे। तो देखो बाबा कहते हैं मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो, अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। बोलने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहीं ना ऊ आ ऐसे करते रहते हैं ना बोलते समय, तो वो भी सही नहीं है। जो बोलने की लहर हो वो भी एक सरल हो और सहज हो, बिना कोई रुकावट के। तो बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचनाएं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है बोलने की। अपना ही आप टेप मशीन ले लीजिए और अपनी रिकॉर्डिंग कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे बोलती हूँ। तो ऐसे प्रैक्टिस हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताते हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है, तब तो बाप से वर्षा पाएंगे। बाकी धम चक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। धम चक्र कौन मचाते हैं? जो गड़बड़ करते हैं, हाँ, डिससर्विस करते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, ये धम चक्र मचाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी धम चक्र मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है, बच्चों पर रहम आता है बाबा को। कितना समझाते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। कितनी वैरायटी रत्न है, प्रेशियस ज्वेल्स, अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। ब्रह्मा बाबा अनुभवी थे क्योंकि वो रत्नों का ही व्यापार करते थे ना, हीरे जवाहरातों का ही तो उनका व्यापार था।
तो बाबा कहते रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत ₹1,00,000 होती है तो कोई की फिर ₹1 भी होती है। ये भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। अंडरलाइन। कभी भी बाबा कहते पत्थर नहीं निकलने चाहिए। अब किसको पत्थर मारेंगे तो उसको दुख होगा ना, लगेगा। ज्ञान रत्न निकलेंगे तो ज्ञान रत्नों से वो दूसरा सज जाएगा। तो बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ज्ञान बहुत है बुद्धि में लेकिन हम सुना नहीं सकते तो क्या वैल्यू है। ज्ञान है और सुना न सको तो, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी। जो मेहनत करेंगे आप सामान बनाएंगे तो फूल भी बहुत, तो फल भी बहुत निकलेगा, प्राप्ति भी बहुत होगी। ये सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या। सोचो कितनी बड़ी सर्विस है, औरों को भगवान से मिलाना कितनी बड़ी सेवा है ये। तो ये कोई कम सर्विस है क्या। तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है। दुनिया में बताते हैं ना, एक लिस्ट बनाते हैं हुज हु, हाँ कौन सबसे अमीर कौन है, तो किस देश का सबसे अमीर कौन है, फिर विश्व में सबसे बड़ा अमीर कौन है। तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। कौन कौन है, हाँ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहेंगे, मुख्य एक्टर वो तो शिव बाबा है। फिर कौन कौन हीरो हीरोइंस है, वो सब है ना धर्म पिताएं हैं। ये सब का विशेष पार्ट है। तो विशेष पार्ट जो होता है वो तो हीरो हीरोइन ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं तो वो 10-12 नाम लेते कौन बहुत धनवान है। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परम पिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर है। सबसे मुख्य एक्टर और क्रिएटर डायरेक्टर। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा, फिर उसके बाद सूक्ष्म वतनवासी, फिर उसके बाद स्थूल वतनवासी। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधियारे में ही पड़े हैं। कई तो रोशनी में आकर के फिर अंधियारे में चले जाते हैं। हाँ? बाबा कहते कोई अंधियारे में है, कोई रोशनी में आए हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। अंधियारा रोशनी वो लाइट की बात नहीं है। बाबा कहते सारी बुद्धि की बात है, ज्ञान की रोशनी। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है ही स्टार मिसल, भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके। बाबा कहते यहाँ आत्मा कोई बड़ी चीज हो तो यहाँ पर वो एकदम वो घोड़ा निकल आई। बाबा कहते तो भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके। कईयों को यहाँ फोड़ा होता है ना, तो कहते आपकी तो आत्मा निकल आई है। हाँ इससे थोड़ा थोड़ा फोड़ा जहाँ हो जाता है। तो भ्रकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके। जरूर ऐसी चीज है ना जो इन आँखों से देखने में नहीं आती है। बड़ी चीज हो तो दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल है। अब ये है गुह्यते गुह्य बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे, इतनी वो ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं थी। तो बाबा कहते गुरु में शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते थे। शुरू में स्टार कहें तो समझ न सके। आप हमारे जो शुरू के चित्र देखो, यहाँ जो हिस्ट्री हॉल में लगे हुए हैं, वह ज्योति स्वरूप नहीं है, ज्योतिर्लिंगम। शिव भगवान वाच ज्योतिर्लिंगम। तो बाबा ज्योतिर्लिंगम कहते थे, फिर धीरे धीरे ज्योति बिंदु पर आए। तो बाबा कहते
शुरू में तो अखंड ज्योति तत्व कहते थे, शुरू में स्टार कहे तो समझ न सको, सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़ी दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें बाप सुनाते हैं, ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। कितना धन मिल रहा है, रोज बाबा नई नई बातें मुरलियों में सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है, ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती है। अब वो तो पानी का सागर कहते हैं, गंगा वो तो पानी का सागर है, कहते हैं गंगा अनादि है। ये स्नान आदि चला आता है। तुम देखते हो बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। शुरू शुरू में बहनें बहुत ध्यान में जाती थी तो कहाँ कहाँ वो रास करती रहती थी, तो ऐसे वो देखती थी कि हम जैसे जमुना नदी के आगे आके रास कर रहे हैं। तो जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है, अभी यहाँ कोई रास करे तो कहाँ डर लगता है, वो ध्यान में हो और रास करे कोई नदी पर तो डर लगेगा डूब न जाए, तो वो संभालना पड़ता था। वो रास करती थी, वो कहाँ जा रही है, वो तो उनकी तो आंखें बंद होती थी और रास करती थी, हाथ चलते थे हाथ पैर, तो उनको पकड़ना पड़ता था कहीं ये गिर न जाए, कभी यहाँ पर रास करे और गिर जाए तो पकड़ना पड़ता था। तो बाबा कहते हैं तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थी तो गंगा जमुना नदी में जाके रास विलास करती थी। यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाए, वैसे भी कोई जाए नदी में नहाए डूब सकता है, सागर में भी डूब सकता है। वहां तो डूबने आदि की तो बात ही नहीं रहती है। सतयुग में कोई रास करते हैं जमुना के किनारे तो डूबेंगे थोड़ी जमुना नदी में। तो ये स्नान आदि चला आता है। तो बाबा कहते हैं जमुना नदी में जाके रास विलास करती थी, यहाँ तो डर लगता है, वहाँ तो डूबने आदि की तो बात ही नहीं रहती, कभी एक्सीडेंट भी हो नहीं सकता है। तो यही बहार है जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। पावन दुनिया बनेगी तो पतित दुनिया का विनाश होगा, तभी तो पावन दुनिया आएगी सृष्टि पर। पहले पावन बनना पड़े तब आएंगी। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है कि कोई सतयुग आया, उसमें तो क्या दिखाया, पांडव पहाड़ों पर गए और एक एक की क्या भूल थी जो उन्होंने पाप किया, उसके कारण वो पिघलते गए, वो गिरते गए और जैसे हिमालय में समा गए। केवल एक युधिष्ठिर बचा और वो युधिष्ठिर के साथ कुत्ता था, और जब गया स्वर्ग में तो उसको कहा तुम कुत्ता तो साथ नहीं ले जा सकते हो। बहुत क्या क्या कहानियां बताते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है कि कोई स्वर्ग में गए, दिखाते पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। फिर कहते ये युधिष्ठिर का ये माना उनका ही वो रूप था, युधिष्ठिर वो कुत्ता, ये धर्मराज का रूप, ऐसे बताते हैं। तो साथ में कुत्ता ले गए। अभी क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? आजकल दुनिया में कुत्ते पालने का बड़ा शौक है लोगों को, विदेशों में तो बात मत पूछो, कुत्ता खूब पालते हैं। अब पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो, पालते क्या कोई कुत्ता? यहाँ कोई बिल्ली पालते कोई भी कई होते हैं। विदेशों में तो बिल्लियां भी बहुत पालते। एक माता थी, ऑस्ट्रेलिया में गई थी हम, तो वहाँ वो माता के पास 8-10 बिल्लियां थी, सारा दिन उनको दूध ही पिलाती रहती थी और वो म्याऊं म्याऊं करती थी, उसको प्यार करती थी। तो मैंने, अब बाबा की बच्ची थी, तो मैंने उनको कहा कि आप मधुबन क्यों नहीं आई हो इतने साल? बहुत साल पहले आई थी। कहती क्या करूं, मेरे बिल्लियों को कौन पाले? तो 10-12 बिल्लियां पाल के बैठी थी और वही उनके साथ ही मौज करती थी। तो क्यों, तो बिल्लियों को कौन पाले, इसीलिए बिल्लियों को पालना, इसलिए मधुबन नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या?
तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो, बाकी यहाँ हमारे जहाँ रिट्रीट सेंटर है वहाँ कुत्ता ज़रूर रखते हैं, नहीं तो हाँ वो बहुत बड़ा प्रहरी है, वो कैसे वो बहुत पहरा देता है। तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो, कुत्ते का मान कितना रखा है। आजकल के कुत्ते वो सूंघते है ना, कुछ भी ड्रग्स है कुछ है उनको पता चल जाता है। अभी तो कई देशों में एयरपोर्ट पर कुत्ते घूमते रहते और वो हर एक का सूटकेस सूंघते रहते, वो सूंघाते भी उनके साथ जो होते, तो पता चल जाता है कि कुछ अंदर है। तो तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो, कुत्तों का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। अब हंसी भी बाबा ने की, रमणीक बातें भी कही, फिर बाबा देखो तुमको कहते हैं तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है, तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है, हाँ जन्म स्थान है, जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई भी नहीं जानते। वो शिव बाबा भारत में आते हैं सबको पावन बनाने, पर कोई नहीं जानते। वो तो कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, कितनी बातें बता दी है। और बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। जब आता हूँ तो यज्ञ रचता हूँ, तो यज्ञ में ब्राह्मण तो चाहिए ना, तो जरूर रचने हैं। कहते भी हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। वो लौकिक ब्राह्मण से पूछो आप कैसे पैदा हुए, कहेंगे हम ब्रह्मा से पैदा हुए, तो कहेंगे तभी तो हम ब्राह्मण कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है। परंतु ये बातें भूल गए हैं, संगम की बातें ब्राह्मणों की भूल गए हैं। शिव बाबा ने आकर के क्या किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वो है रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी ये पता नहीं है कि शिव बाबा ने कैसे नई दुनिया रची। न जानने के कारण गालियां देते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हाँ, जो गालियां देते, जिनको पता नहीं ये क्या संस्था है, कौन यहाँ पढ़ाते हैं, क्या बनते हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये किसने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ, ये किसने कहा। श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा, श्री कृष्ण तो धर्म ग्लानि के समय आता नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम जो पहले पास हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हैं। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है, आ गई ना रोशनी सारी बुद्धि में। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, क्या नहीं होता आजकल आंखों का ऑपरेशन। आप ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है, पूरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ तो डिफेक्ट रह जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं, वो देने के लिए बाबा आया है ज्ञान चक्षु। तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुल रहा है, खुल रहा है ना। कहाँ है आपका ज्ञान चक्षु, प्रकृति पर वो खुल रहा है। तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुल रहा है, तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो अब तीसरा नेत्र फिर उन्होंने देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिए। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम हो ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल, दैवी कुल है, आसुरी कुल और ब्राह्मण कुल है। तो बाबा कहते सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण।
दैवी कुल और आसुरी कुल है, वर्ण कहो कुल कहो बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अभी त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। फिर और क्या क्या बने हो? कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाले हो। तुम जानते हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। फिर बाबा कई बार कहते हैं किसकी आंखें झुंझार भी होती, इतनी छोटी 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 आंखें होती है। कोई तो काने होते हैं एक आंख वाले, कोई झुंझार होते हैं, तो कई प्रकार की आंखें, लेकिन ये ज्ञान की आंख भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखरीन क्या होगा? आंख खुलती जाती तो आखरीन क्या होगा? आखरीन 100% खुल जाएगी, 100% खुल जाएगी, पूरी खुल जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। मुख से ज्ञान रत्न निकलेंगे तब रूप बसंत कहलाएंगे। अब तो मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख भी रहना है तो गंभीर भी रहना है, बैलेंस। हर्षित मुख का मतलब ही नहीं हंसते रहना है जोर जोर से, पर बाबा कहते गंभीर भी रहना है। विशाल बुद्धि बन सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है और क्या चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए। वही गीत याद आता, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की, खुशियां मनाने की। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरा, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। वरदान, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। धन कमाते, हाँ, लौकिक नौकरी धंधा करते, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनके तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। निभाना जरूर है पर आकर्षित नहीं होना है। तो उनकी तरफ आकर्षित होना ये अलग चीज है, निभाना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना ये अलग चीज है। खूब कमाओ, खूब कमाओ, हाँ खूब कमाओ, बस कमाना है तो दिन रात काम भी करते रहना, नहीं, शरीर को भी आराम देना है ना। तो बाबा कहते हैं ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है, लगाव से कमाना, मोह से कमाना ये अलग चीज है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है। कैसे कहेंगे कि हम नष्टो मोहा ट्रस्टी है? दुख और अशांति का नाम निशान न हो तब कहेंगे नष्टो मोहा ट्रस्टी। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिक्र बादशाह, सदा बेफिक्र बादशाह। स्लोगन,
रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता है जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो नीचे खूब तैयारियां हो रही है राष्ट्रपति के आने की। मोदक है आज, और वो रमेश भाई बोले कि 9 बजे। अच्छा, गणेश जी का मोदक खाया आप लोगों ने? हाँ, तो आज घाटकोपर मुंबई से गणेश जी के मोदक आए हैं, जो आज सभी को क्लास की टोली मिल रही है। गणेश जी का मोदक घाटकोपर वाले बॉम्बे से हमेशा भेजते रहते हैं। ये बाबा कमरे में है ना, फोन मिला हुआ है। कहाँ? यहाँ नीचे, इधर अंदर पांडवन के बाबा कमरे में। अच्छा, पांडव भवन में देखो ये मोबाइल मिला है। पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी में, कमरे में, बाबा कमरे में। अच्छा, बाबा के कमरे में देखो हाथ उठा रही है। और ये चल ही रहा है, चल ही रहा है, क्योंकि बंद भी नहीं होता है क्या, चल ही रहा है। ले जाना बाद में। अभी बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद भट्ठी में आए हुए भाई बहने सभी बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे। एक मिनट, चलो बाबा की याद में बैठते।